राम राम गाइस, कैसे हैं आप सब सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे। तो गाइस स्वागत है आप एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस 6 बजे से और झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। सिर्फ किचन में किया है गाइस। आज मैंने वो कहीं नहीं किया है। देखिए सिर्फ यहाँ किया है और चाय बना के पी है। अभी कुछ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे सब सो रहे हैं। तो गर्मी इतनी है, मुझे उठाने का मन नहीं कर रहा कि उठा के उनको बेड पर सुला दूँ। वहाँ पे कूलर की हवा नहीं जाएगी, इसलिए मैंने सोचा आज सोने देते हैं इनको। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस। देखिए मौसम कहीं से भी कुछ भी आसार नहीं है, मतलब हवा पानी का, बारिश वारिश का भी कोई मतलब नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है गाइस। 3-4 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये सितंबर और निकालना भारी हो रहा है क्योंकि बीच में एक हफ्ते ठंडक सी हो गई थी ना, इसलिए निकालेंगे भी। अब वो क्या कर सकते हैं। तो गैस में लगा लेती हूँ पहले आटा, उसके बाद सब्ज़ी छोकूंगी, फिर दूध ला के या तो खीर बनाऊंगी या सेमी बनाऊंगी। तो चलिए कर लेती हूँ गैस में, तो फिर लेट हो जाएंगे, स्कूल भी जाना है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी अगर वीडियो बनाने लगी ना, क्लिप निकालने लगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं जल्दी बना लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस आ चुके हैं हम स्कूल से। अभी आई हूँ मैं, आके बस कुछ नहीं किया, पानी भी नहीं पिया मैंने। पानी भी मैं अब पीऊँगी। और बस आते ही मुझे क्या पता चला, यही बताती हूँ, पहले पानी पी लूँ। तो गाइस सुबह क्लिप निकालने का टाइम नहीं मिला, चली गई मैं स्कूल। और अभी आई हूँ। डाल दो बेटा। तो अच्छा बच्चे गाइस खीर बनाई थी आज मैंने। बच्चे खा रहे हैं खीर। देखिए पतीले में पतीला है। खा ले, लास्ट है, अब हो रहा ही नहीं, खत्म हो गई। दे आराम से पकड़। तो गाइस खीर बनाई थी और रोटी, सब्जी मैंने बनाई नहीं। हाँ सब्जी नहीं बनाई मैंने, चटनी बनाई थी टमाटर प्याज की मम्मी के लिए, क्योंकि इनका फास्ट था तो हम इसलिए मैंने कम बनाई थी गाइस। और ये देखिए फ्लावर तो आए हैं, एक ही रहा ये गाइस, दिख रहा देखिएगा आपको। ये फ्लावर है गाइस, फ्लावर आएंगे हमारे पेड़ में, पौधे में सॉरी। तो गाइस सुबह बस ये बनाया था, रोटी खीर बनाई थी बस, फिर लास्ट में टाइम नहीं मिला स्कूल। पहले तो मैं आपको ना सुबह की स्टोरी बताती हूँ। सुबह मतलब काम हो गया, काम कर रही थी मैं। 8 बजने में 10-15 ही मिनट थे, हाँ 15 मिनट थे, तब हमारे खंभे पे इतनी तेज की आग लग गई, मतलब तार जल गया। हमारी गली है ना, जो गली से मतलब दूसरी साइड था, लेकिन खंभा हमारी गली का ही होता है, गली का ही है वो। तो उस खंभे पे आग लग गई, लाइट चली गई, टंकी में पानी कम तो मतलब मैंने ऐसे टेंशन हुई, क्योंकि तार वो मोटे वाला तार जला था जो एक खंभे से दूसरे खंभे पे अटैच होता है, वो तार जल गया था, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ऐसे टेंशन हो गई कि बर्तन भी रह जाएंगे। चलो फिर हो गया। फिर मैं स्कूल चली गई। स्कूल से आई, स्कूल से आते गेट में भी नहीं घुसी, सब डंडा लिए खड़े थे गली में। मैंने कहा क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों खड़े हैं। तो वो ना हमारे पड़ोस में ना, इधर है ना, मतलब आगे घर बना हुआ है, पीछे ना एक पेड़ मतलब खाली पड़ा है, उसमें ना ऐसे पेड़ पौधे वगैरह उगे हुए हैं। वहाँ से कोई की पता नहीं कैसे कोई मतलब कीड़ा था, कोई जानवर सा छत से नीचे गिर के और लोगों के घरों में घुस रहा था। पहले तो हमारे मतलब मम्मी बता रही थी कि उसमें ना सांप से भी ज़्यादा जहर होता है। तो वो पहले तो हमारे घर में घुसा। तो हमारे घर में जैसे घुसा ना, तो हमारे जैसे बस जो जहाँ बाइक वगैरह खड़ी करते ना वो नीचे, बाकी सब बना ऊँचे हैं सारे। तो वो वहाँ तक आके वहाँ पे देख लिया भाई अंदर आएगी, फिर वहीं से उसको भगा दिया। हमने अपने घर से भगाया तो वो पड़ोस में किसी के घर घुस गया। तो फिर इनके हमारे पड़ोस वाले घर में से निकाला, तो वो जो उनका जो तीसरा घर है हमारे घर से, उनके घर में घुस गया। तो अब मैं जब आई ना, उनके घर में लगे हुए थे, अब पता नहीं वो कहाँ गया। मैं तो ऊपर आ गई थी। बाकी एक बार देखते हैं अभी भी खड़े हैं क्या। मीनाक्षी गया वो एक बेबे कोनी कित बढ़ गया वो आड़े तो दरवाजे में बंद कर दिया और ये किशन आड़े का भी बढ़ जाएगा, फैन चला जाओ। सोम वो गेट बंद करिए बेटा। दरवाजे बंद कर
कुछ नहीं पता, कपूरी आंटी के घर से नहीं निकला अभी। अरे घर में नहीं बड़ा, नाली में पड़ गया। नाली में घुस गया। आंटी तनु कहे दिखा कोनी, गाटी के नीचे दिखा था बस लास्ट बार। तो पानी में बढ़िया गया वो, ये मेरा नाली में चला गया वाशी कर लो। कदे इस नाली में तो निकल गया हुआ है। अपने नाली पता है। तो एक है ना, नाली तो एक ही है, ये भीतर है। तो इसके आगे कुछ लगा नहीं रखा। इतना क्या नहीं मारा है। और पागल। तो गाइस मैं तो आ गई हूँ ऊपर, यूँ कह रहे वो नाली में घुस गया। देखो भाई जानवरों का भी बहुत ही बुरा हाल है। अब बस ये किसी के घर में ना घुस जाए और किसी का नुकसान ना हो जाए बस, क्योंकि ये कह रहे हैं सांप से भी तेज जहर है उसका। तो सोच लो गाइस, अब सांप से भी तेज। कोई नहीं, नाली में चला गया तो निकल ही जाएगा कहीं। और गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा, देखिए मौसम देखिए आप, कितनी तेज़ धूप दिख रहे हो। बिल्कुल भी हवा का ना मतलब झोंका तक भी नहीं है, इतनी गर्मी है आज तो बहुत ज़्यादा गाइस। और ये नहीं है बादल नहीं हो रहे, अब देखिए बादल भी हो रहे हैं, देखो दिख रहे हैं आपको। हो जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और बच्चों ने पहले भेज दिया था बच्चों को, तो देखिए ड्रेसेस वगैरह सब ऐसे ही पड़ी है, तो इनको कर लेती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है 5:10 हो चुके हैं गाइस। और गर्मी आपको देखो दिख रहे होंगे पसीने फेस पे, इतनी गर्मी है ना भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। भगवान जी पता नहीं क्या करके मानेंगे, कब अक्टूबर आएगा, कब ठंडक सी होगी। सही में यार 2-4 दिन से तो नहीं, बहुत परेशान कर रखा है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं हमारे किचन की तरफ, क्योंकि गाइस ना किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कमरों में कम से कम पंखे तो चलते हैं, किचन में तो बाबा रे। तो गाइस अब मुझे बनानी है, किचन में बनाऊंगी मैं रोटी सब्जी, मतलब रोटी दाल बनाऊंगी आज गाइस मैं। और इनका फास्ट है ट्यूसडे का, तो चूरमा बनेगा, इसलिए मैं दाल बनाती हूँ मंगलवार को, क्योंकि बच्चों को ना चूरमा ना दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए बनाएंगे हम दाल और चूरमा आज। तो चलिए करते हैं शुरू दाल चूरमा बनाने की, नहीं तो हो जाएंगे हम लेट। छक दी है मैंने दाल
और देखा गाइस मैंने कैसे चुटकियों में काम कर दिया। काश सच में भी मैं ऐसे चुटकियों में काम कर देती हूँ। तो गाइस टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं गाइस। ये देखिए 10 बजने में 15 मिनट है। और गाइस हमें ना वैसे तो मैं 8:30 बजे बिल्कुल फ्री हो गई थी, बट ना फिर नीचे चली गई थी मैं, क्योंकि आज हमारे क्या हुआ, अभी एक लड़का छोटा सा ही था, मतलब होगा 6-7 साल का, 7 साल का, इस मतलब इतना ही होगा, वो हमारे घर के अंदर आ गया। ठीक है, फिर उसको बोला कि बेटा कहाँ आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, नाशी के अंदर घुस गया। और ना फिर उसको जैसे हमने बोला कि ऐसा अंदर कहाँ आ रहे हो, भाई हमें उस टाइम पता नहीं था, तो वो रोते हुए बाहर चला गया। बाहर देखो तो कोई नहीं, तो ना मतलब वो रोने लग गया। तो जब उससे पूछा कि भाई कौन हो, कहाँ से हो भाई, ऐसे कैसे आ गए, तो रो ही रहा था, मतलब ना उसको कोई ढूंढ रहा था ना कोई, मतलब कुछ बता रहा था। वो पूछो तो कह रहा था मैं दिल्ली से आया हूँ, तो रो रहा था। फिर मम्मी उसको लेके पड़ोस में हमारे ना से गलियों में इधर मतलब था बिहारियों का ही बच्चा, तो जो जहाँ किराए पे बिहारी रहते थे सबके पूछ के आई कि भाई किसका बच्चा है। तो इस साइड गई, इस साइड तो किसी का भी नहीं था। फिर उस मतलब इस वाली गली में गई तो वहाँ पे एक आंटी का मिला, और उन आंटी को कोई होश नहीं, वो किसी और के बैठी हुई गप्पे मारी, वो सो रहा था, सोते सोते उठ के अपनी मम्मी को ढूंढ रहा था, और वो उसे उठ के आ गया। और ना जैसे रात थी ना, अंधेरा था, तो बिचल गया वो। तो मम्मी फिर उसको अच्छे से सुना के आई, डांट के आई कि भाई होश ही नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं, बाहर घूम रहे हो तुम, मतलब घर पे कोई नहीं था। क्योंकि फिर पड़ोस में जैसे बाहर बैठे रहते हैं तो उन्होंने बताया ये तो इनके है, तब मम्मी को पता चला। फिर मम्मी अच्छे से उनको डांट लगा के आई और बोल के आई भाई बच्चों को ध्यान रखो, ऐसे कैसे तुम छोड़ देते हो बच्चों को, बताओ। वो तो सही है कि भाई हमने देख लिया, या पता नहीं भाई कहाँ चला जाता वो, नहीं मतलब न यहाँ से रोड भी निकलते हैं अगर ढूंढते हैं। और वो कहते जैसे ना भैया भाभी का है, तो ये ना आज ही आए सुबह, और सच में वो दिल्ली से आए थे, तो आज यहाँ का कुछ पता नहीं, तो ऐसे करते करते वो बाहर निकल जाता, फिर क्या होता। अभी तो कॉलोनी में था, शुक्र है। और हमारा तो घर के अंदर ही घुस गया था, तो हम सोचे जैसे मीनाक्षी ट्यूशन पढ़ाते हैं तो क्या पता कोई बच्चा कुछ पूछने आया, तो हमने जाने दिया। मीनाक्षी करिए ये कौन है, कहाँ आ रहे हो भाई तुम। फिर उसको मीनाक्षी ने जैसे डांटा, तो वो रोते रोते बाहर आ गए कि भाई ऐसे कैसे, जो उस टाइम पता नहीं था हमें कि भाई ये बच्चा घूम गया है, वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है। तो बस ऐसे हो गया। जो शुक्र है उसकी मम्मी मतलब घर मिल गया, नहीं तो ना ऐसे टेंशन ही रहती। और लेकिन हम ऐसे छोड़ते भी नहीं, अगर उसका घर नहीं मिलता ना तो हम छोड़ते भी नहीं ऐसे, हम अपने घर पे रख लेते उसको। भाई ढूंढते फिरते तो आते ही, अब हम तो कहाँ जाते हैं, हम तो आसपास ही देख सकते हैं कि भाई किसका बच्चा है ये। तो आज तो कुछ ऐसा हुआ, मतलब अभी भी ना वो सोच के ऐसे आ रही जैसे ये हो रहा था ना कि भाई भगवान ना करे सो, जैसे भाई मेरे बच्चे अगर जैसे भाई इधर उधर चले जाए, तो सोच के देखो भाई कितना वो लगेगा। लेकिन उसकी मम्मी को होश ही नहीं था भाई। मुझे तो सच में बच्चों का तो ध्यान रखना चाहिए ना, लेकिन ठीक है शुक्र है मिल गए, नहीं तो हम अपने घर पे रख लेते उसको, सुबह फिर देखते कहाँ है कहाँ, मतलब पूछते इधर उधर। अभी तो रात हो रही थी तो मम्मी 2 ही गलियों में जाती, तो शुक्र इस वाली गली में मिल गया, नहीं तो ज़्यादा दूर में जाती भी नहीं फिर। लेकिन शुक्र है अपने घर है, आराम से अपने मम्मी पापा के पास है। तो चलिए गाइस, और हाँ गाइस अपने बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखा कीजिए, भाई कुछ नहीं पता होता बच्चों के माइंड का, भाई इधर उधर चला जाए तो अच्छे से ध्यान रखोगे। अपने बच्चे का कुछ नहीं पता होता, आजकल चलते चलते बच्चा कहाँ चला जाता है। तो अपने बच्चों का रखो ध्यान, इधर उधर ना जाने दे अपने बच्चों को। और अगर नए आए हो कहीं जगह पे, नई जगह पे गए हो, तो और अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि वहाँ गए तो उनको कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए। तो चलिए गाइस अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।